दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक इक्विपमेंट के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप जो देख पा रहे हो ये इक्विपमेंट जो है दोस्तों ये है डी-लिंक। तो डी-लिंक मॉडेम के नाम से इसको जानते हैं और ये है एक ADSL मॉडेम। तो आप देख सकते हैं ADSL राउटर, ठीक है। तो एक्चुअली पहले देख लेते हैं कि इसका काम क्या है। तो दोस्तों ये जो है ये सब्सक्राइबर के पास में लगता है, इंस्टॉल होता है। जहाँ पर आपको नेट कनेक्टिविटी देनी होती है वहाँ इसको इंस्टॉल किया जाता है ताकि आप वहाँ से जो नेट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं कि ADSL का फुल फॉर्म क्या है। तो ADSL का फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है दिया जाता है। इसका मॉडल नंबर आप यहाँ देख लीजिए, DSL 2750U इस तरीके का है। तो अब देखते हैं इसके बारे में, तो थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूँ आपको कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एक पावर सप्लाई का LED है। तो यहाँ जब यदि ये LED ग्लो करती है इसका मतलब है कि पावर ऑन है, अगर नहीं करती है तो पावर ऑन नहीं है। इसके बाद में आप लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे 4 पोर्ट कनेक्ट हैं, यानी 4 PC आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लैन के अंदर। तो 4 पोर्ट दिए हुए हैं पीछे। यहाँ वाईफाई है, VLAN, ठीक है, वायरलेस वाला। और ये आप इंटरनेट का कनेक्टिविटी, और यहाँ से आप USB से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा DSL कनेक्ट है कि नहीं, इंटरनेट कनेक्ट है कि नहीं, वो सब जानकारी यहाँ से आप जिस तरीके से LED ग्लो करेगी उस हिसाब से आपको मिलती जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं पीछे का पैनल। तो ये है इसका एक एंटीना जिससे वाईफाई रेंज वगैरह जो है पकड़ता है आपका। अब देखते हैं ये जो आपको पोर्ट दे के रखे हैं दोस्तों, ये 4 पोर्ट जो है ये लैन वाले हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि 4 PC आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये DSL है, जहाँ से आप इन दोगे जो नेटवर्क लेके आए हो पैड, वो यहाँ से आप कनेक्ट कर दोगे इन, और यहाँ से आप आउट ले सकते हैं। दूसरा ये USB पोर्ट है, और ये जो है दोस्तों ये पावर सप्लाई के लिए, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट 1 एम्पियर की पावर सप्लाई का है। यहाँ से पीछे भी एक स्विच दिया हुआ है ऑन ऑफ का, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ से ये ऑन ऑफ कर सकते हैं, 2 हैं, जिसको आप WPC को ऑन ऑफ करना चाहते हैं या वायरलेस को, यानी वाईफाई को, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जनरली प्रॉब्लम आती है इसमें कि या तो ये जब ख़राब हो जाता है तो नेटवर्क कनेक्टिविटी छोड़ जाती है, या फिर दूसरी ऐसा होता है कि जब इसमें फेलियर आता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो सामने से कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो उसका भी आप पता कर सकते हैं। LED ग्लो करेगी और वहाँ से मिल रहा है और आपके कंप्यूटर में नहीं चल रहा है, तो ये मॉडेम ख़राब हो सकता है। दूसरा पावर सप्लाई अगर ख़राब है तो आपको पता चल जाएगा कि पावर सप्लाई ख़राब हो चुकी है, यानी कि ऑन ही नहीं होगा। तो ये जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से पावर सप्लाई, देखो ये पावर सप्लाई का पोर्ट होता है इसका, इस तरीके से, ठीक है, एक पिन होती है। और जैसे पहले नोकिया में पिन आती थी चार्जर के लिए मोबाइल के अंदर, उस तरीके की पिन है। और ये एक एडेप्टर है इस तरीके का, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो एडेप्टर है और ये जो पिन है ये कनेक्ट करेंगे 12 वोल्ट की और ऑन करते हुए। तो इसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि अभी मैं यहाँ से ऑन करता हूँ, ये ऑन करने पर कोई भी LED जो है यानी कि नहीं जल रही है, इसका मतलब है कि ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों, ऑन नहीं हो रहा है। जबकि चार्जर में जो है लाइट आ चुकी है बट इसमें नहीं हो रहा है। तो 2 चीज़ हो सकती हैं, 2 चीज़ क्या हो सकती है यदि ऑन नहीं हो रहा तो, या तो हो सकता है कि आपका चार्जर में वोल्टेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर वोल्टेज बराबर मिल रहे हैं, इस पिन पे आप मीटर लगा के वोल्टेज चेक कर सकते हैं। एक पिन अंदर डालोगे प्रॉप और एक बाहर, तो आपका अगर 12 वोल्ट मिल रहा है इसका मतलब है कि आपका चार्जर ठीक है, प्रॉब्लम मॉडेम में है। तो इस तरीके से आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके बारे में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।